कहानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार आज की कहानी है रोटी और रुपये। इसे पेश किया है प्रथम ने और आवाज दी है आरती जैन ने। आप सब कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी के बारे में हम बातचीत भी करेंगे और गणित के मजेदार खेल भी खेलेंगे। तो आइए सुनते हैं कहानी रोटी और रुपये। अंजू, विकास और समीर तीनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन वो घूमने निकले। सफर लंबा था, इसलिए वो अपने अपने हिस्से की रोटियां साथ ले आए थे। अंजू के पास 4, विकास के पास 3 और समीर के पास 5 रोटियां थीं। दिन भर चलने के बाद तीनों को भूख लगने लगी। वो एक बड़े छायादार पेड़ के नीचे बैठे। सभी ने खाने के लिए अपनी अपनी रोटियां निकाली। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, अचानक वहां एक आदमी आया। वो बहुत थका हुआ और कमजोर दिख रहा था। अंजू ने पूछा, क्या हुआ चाचा? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आदमी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, कई दिनों से कुछ ढंग से खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बिना कोई बहस किए तीनों ने अपनी रोटियां एक साथ रख दी। उन्होंने अब उन रोटियों को 4 हिस्सों में बराबर बांट दिया, ताकि उस भूखे आदमी को भी उनके बराबर ही भोजन मिल सके। भूखे आदमी ने पेट भरकर खाना खाया। वो बहुत खुश हुआ। उसने सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी जेब से 3 रुपए निकालकर तीनों दोस्तों को दे दिए। तीनों दोस्त आंखें फाड़े देखते रह गए। अब समस्या ये थी कि 3 रुपयों को कैसे बांटा जाए। पैसे देखकर उनके मन में लालच आ गया। विकास ने कहा, मैंने 3 रोटियां दी, इसलिए मुझे 1 रुपए मिलना चाहिए। अंजू बोली, लेकिन मैंने 4 रोटियां दी हैं, तो मुझे ज्यादा रुपए मिलने चाहिए। समीर ने तर्क किया, मैंने 5 रोटियां दी हैं, तो मेरा हिस्सा सबसे बड़ा होना चाहिए। इस तरह उनके बीच बहस छिड़ गई। किसी को सही हल नहीं सूझ रहा था। आखिरकार वो फैसले के लिए गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के पास गए और उन्हें पूरी कहानी बताई। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, चलो हम भी गिनती करके समझते हैं। आइए अब इस कहानी से जुड़े कुछ सवाल हो जाएं। कुल 12 रोटियां थीं, जिनमें से 4 लोग थे, तो हर व्यक्ति ने कितनी रोटियां खाई? विकास के पास कितनी रोटियां थीं? उसने अपनी सारी रोटियां खुद ही खाईं, इसलिए उसे 1 रुपया भी नहीं मिलना चाहिए। अंजू के पास कितनी रोटियां थीं? उसने खुद की कितनी रोटियां खाईं और उसकी रोटियों में से भूखे व्यक्ति ने कितनी रोटियां खाईं? समीर के पास कितनी रोटियां थीं? उसने अपनी कितनी रोटियां खुद खाईं और उसकी रोटियों में से कितनी रोटियां भूखे व्यक्ति ने खाईं? इसलिए उसे कितने रुपए मिलने चाहिए? बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, अंजू को 1 रुपया और समीर को 2 रुपए मिलने चाहिए। तीनों दोस्तों को समझ में आ गया कि असली और मुनासिब फैसला यही है। उन्होंने खुशी खुशी रुपए बांटे और आगे के रास्ते पर निकल पड़े। कल फिर मुलाकात होगी एक नई और मजेदार कहानी के साथ। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।